नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं मोर आसान एजुकेशन चैनल में एक बार फिर आपके सामने एक नई वीडियो लेकर प्रस्तुत हूँ। और आज ये वीडियो मैं लेकर के आई हूँ पटवारी। जो भी बच्चे पटवारी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मैं ये वीडियो लेकर के आई हूँ। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना है अगर आपको पटवारी परीक्षा इस बार पास करनी है। तो पटवारी में अगर आपको टॉप बनना है तो आपको किन बातों का ध्यान रखना है, आज अपन उस पर बात करेंगे। वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि लास्ट में आपको एक बोनस टिप दूंगी जिससे कि आपकी जो तैयारी है वो और भी अच्छी हो पाएगी और आपका जो स्कोर है वो भी मैक्सिमम आएगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे अपन वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहला पॉइंट जो आता है वो होता है सिलेबस को समझो। बच्चे क्या करते हैं, पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं लेकिन सिलेबस नहीं देखते कि सिलेबस में क्या क्या आ रहा है। आपको सबसे पहले अपना डिटेल्ड सिलेबस अपना प्रिंट आउट निकाल के रखना है, चाहे आप हिंदी में पढ़ रहे हो चाहे इंग्लिश में, जो भी आपकी लैंग्वेज है उसमें आपको अपना डिटेल सिलेबस अपना प्रिंट आउट निकाल के रखना है अपने पास। और उसको एक बार जब भी आप पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं, चाहे आप कोई सा भी सब्जेक्ट ले रहे हो, सपोज आप रीजनिंग या मैथ सब्जेक्ट उठा रहे हो, ठीक है, गणित उठा रहे हो, तो आप गणित का सिलेबस देखो कि क्या क्या सिलेबस में लिखा हुआ है और सिर्फ वही टॉपिक्स आप पढ़ो। आपको कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना, आपको सिर्फ और सिर्फ सिलेबस का ही पढ़ना है, ठीक है। तो जो भी आप विषय उठा रहे हो उससे पहले उसका सिलेबस एक बार जरूर चेक कर लो। सिलेबस देखोगे तो आपको खुद को बहुत आइडिया लग जाएगा कि आपको क्या क्या पढ़ना है, किस तरह पढ़ना है, कौन सा टॉपिक आपका टफ है, कौन सा आपका थोड़ा इजी है, किस तरह आपको तैयारी करनी है। आपका पूरा शेड्यूल बहुत अच्छे से आप खुद अंडरस्टैंडिंग बना पाओगे अगर आप सिलेबस अपने आंखों के आगे रखोगे तो। और आपका टाइम भी वेस्ट नहीं होगा और आप कम समय में ज्यादा से ज्यादा टॉपिक और सिलेबस कवर कर पाओगे, ठीक है। नेक्स्ट जो पॉइंट आता है, आपका दूसरा पॉइंट आता है वो होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। कई बच्चे क्या करते हैं, तैयारी तो पूरी कर लेते हैं, मेहनत पूरी कर लेते हैं, लेकिन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एक बार भी नहीं देखते। आप अगर जो भी सब्जेक्ट उठा रहे हो, सपोज आपने राजस्थान जी के सब्जेक्ट उठाया, तो राजस्थान सब्जेक्ट के आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ो पहले कि कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए, क्योंकि पटवारी का जो पेपर है वो काफी बार होता रहता है। अभी अभी पटवारी की वैकेंसी गई थी लास्ट, तो आप उसका पेपर उठाओ, आप देखोगे इसमें कैसे सवाल पूछे गए हैं या आरएसएसबी बोर्ड किस तरह के सवाल बार बार पूछ रहा है। तो उससे क्या होगा कि जब आप पढ़ेंगे तो आपका उस चीज पे फोकस जाएगा, उस पे कंसंट्रेशन जाएगा कि ऐसे सवाल पूछे जा रहे हैं तो मुझे इसको ज्यादा अच्छे से पढ़ना है। तो इसलिए आप जब भी अपने जो भी आप विषय उठाओ, जो भी आप सब्जेक्ट अपना उठाओ, उससे पहले उसके पीवाईक्यूज एक बार देख लो। पीवाईक्यूज से आपको बहुत हेल्प मिलेगी। जब आप पढ़ोगे तो आपका कंसंट्रेशन लेवल अलग ही हो जाएगा, क्योंकि आपको पता होगा किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और ये जो मैं चीज बता रही हूँ एक स्मार्ट स्टडी में आती है। अगर आपको स्मार्ट स्टडी करनी है तो आपको सबसे पहले अपना सिलेबस देखना है, अपने पीवाईक्यूज देखने हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखने हैं, और उसके बाद आपको अपना टॉपिक पढ़ना बैठना है, ठीक है। सबसे बेस्ट तरीका है अगर आपको बहुत अच्छे से बहुत कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा सिलेबस कवर करना है और अपने जो एग्जाम है उसमें टॉप स्कोर मार्क्स लाने हैं तो, ठीक है। अब अपन थर्ड पॉइंट पे आते हैं। तीसरा पॉइंट जो है वो है मॉक टेस्ट। आपको मॉक टेस्ट जब भी आप पढ़ाई करें, ठीक है, जो भी आप टॉपिक पढ़ रहे हैं उसके आप मॉक टेस्ट दें। मॉक टेस्ट से क्या होगा कि आपका जो अंडरस्टैंडिंग लेवल है, जो आपका टॉपिक है, वो आपको और भी अच्छी तरीके से तैयार होएगा, क्योंकि उसमें आपको नंबर ऑफ क्वेश्चंस ऐसे मिलेंगे, मल्टीपल क्वेश्चंस ऐसे मिलेंगे जो हो सकता है कि आपने उस नोट्स में ना पढ़े हो, आपके नोट्स में वो चीजें ना गिवन हो, लेकिन वो क्वेश्चंस आपको पता होंगे। तो आपको क्या होगा, उससे जो आपकी तैयारी है वो और भी मजबूत होगी। आपको पता लगेगा किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, ठीक है, और आपका क्या स्कोर है। आपने जो टॉपिक पढ़ा है वो आपको याद हुआ है या नहीं हुआ है ना, आपकी पढ़ाई में कोई कमी आ रही है ज्यादा अच्छे से, मतलब जो भी आपको अपना एनालिसिस करने को मिलेगा। और खुद का एनालाइज करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अगर आप हर दिन अपना एनालाइज करोगे, हर दिन कम से कम 2 या 3 मॉक टेस्ट दोगे टॉपिक वाइज, तो आप देखना आपकी जो तैयारी है वो बहुत स्ट्रांग होगी और आपको जो चीजें हैं वो लॉन्ग टर्म में याद रहेगी, बहुत लंबे समय तक आप चीजों को याद रख सकेंगे। और पटवारी का पेपर क्योंकि अगस्त में है, आपका 1.5 महीना 2 महीना है, तो आपको चीजें ज्यादा अच्छे से तैयार करनी है, तो आप और भी अच्छे से तैयार कर पाओगे अपनी चीजों को, है ना। और आपका कंसंट्रेशन लेवल भी इससे बहुत इंप्रूव होगा और आप मार्क्स भी बहुत अच्छे गेन कर सकते हो, ठीक है। अब अपन आते हैं अपनी चौथी टिप पे। देखिए, चौथी टिप मैं आपको दूंगी कि आपका जो डेली जो शेड्यूल है, जो आप पढ़ रहे हैं, जिस तरह आप पढ़ रहे हैं, क्या जो भी आपका डेली शेड्यूल है वो एक प्लान होना चाहिए, एक शेड्यूल के हिसाब से पढ़ो। ऐसे नहीं कि आज आपने राजस्थान जीके उठा ली, कल आपने रीजनिंग उठा ली, कल परसों आपने मैथ, ऐसे नहीं। आपको डेली सारे सब्जेक्ट्स उठाने होंगे, क्योंकि अब टाइम है वो बहुत कम है। अगर आप मान के चलो तो आपके पास पूरा पूरा बस 1 महीना है, क्योंकि 17-18 दिन तो आपको रिविजन के लिए भी चाहिए चीजों को,
है ना, तो आप 1 महीना मान के चलो, तो आपके पास अब टाइम कम है। तो टाइम कम होने की वजह से आपको जो चीज़ें हैं वो आपको डेली पढ़नी है, सारी चीज़ें आपको उठा के चलनी है। आपका ऐसे काम नहीं चलेगा कि आपने आज राजस्थान जीके पढ़ ली तो कल राजस्थान जीके नहीं पढ़ी, ऐसे नहीं, आपको डेली चीज़ों को पढ़ना है। तो मैंने एक वीडियो निकाली हुई है, सेकंड लास्ट वीडियो होगी मेरी शायद, जिसमें मैंने आपको बताया हुआ है कि आप पटवारी की तैयारी कैसे करें, पटवारी का क्या शेड्यूल, क्या टाइम टेबल फॉलो करें, किस तरह आप पढ़ाई करें, किस टॉपिक को पढ़ें, है ना। तो ये चीज़ें मैंने आपकी निकाली हुई है वीडियो, आप उस वीडियो को देखना, आपको उससे बहुत हेल्प मिलेगी। इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ ये बता रही हूँ कि आपको किन बातों का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, तो इन बातों का आप अच्छे से ध्यान रखना। अब इसमें मैं आपको एक चीज़ और बता देती हूँ कि आप जब भी तैयारी करें, जब भी आप अपने सिलेबस को लेके बैठे, तो आप उसमें एक ये चीज़ और देख लें कि कौन से टॉपिक से सवाल ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, किस टॉपिक का वेटेज ज़्यादा है, क्योंकि आपका जो डिवाइड हो चुका है, आपने अपना देखा होगा मार्क्स जो आपके हैं वो डिवाइड हो चुके हैं, किस सब्जेक्ट से कितने सवाल आएंगे और कितने मार्क्स के होंगे। तो जब ये चीज़ आपके हाथों में है तो आपको तैयारी करने की बहुत ज़्यादा आसानी हो गई होगी। आप देखो कि किससे, जैसे आपके मैथ्स रीजनिंग है, काफ़ी ज़्यादा सवाल है ना, तो मैथ्स रीजनिंग आपकी टॉप स्कोरिंग सब्जेक्ट में आती है। आपको बहुत अच्छे से मैथ्स रीजनिंग अपनी करनी है। मैथ्स रीजनिंग आपको फुल में से फुल नंबर दिलाएगी। और मैथ्स की बुक मैंने आपको बताई हुई है, रामनिवास माथुरी है, वो बुक अगर आप कुछ भी नहीं पढ़े तो रामनिवास माथुरी में से आप पढ़ना। राजस्थान के पेपर के लिए बेस्ट बुक है, मैंने खुद ने पढ़ी है वो बुक, और मैंने उसी से ही अपनी मैथ्स अपनी अच्छे से उसी से ही करी थी। और रीजनिंग के लिए मैंने अरिहंत की बुक बताई है। एक वीडियो मैंने और भी निकाली जिसमें आपको इंपॉर्टेंट बुक्स बताई है, महत्वपूर्ण बुक जिसको मैंने पढ़ के एग्जाम निकाला था, वही बुक्स मैंने आपके लिए बताई है। तो वो वीडियो भी मैंने डाली हुई है, वो वीडियो भी चेक कर सकते हैं। अगर आप कोई भी सोर्स नहीं है आपके पास पढ़ने का, तो आप उन बुक्स को रिकमेंड करूंगी मैं आपको कि आप उनमें से पढ़ लो, ठीक है। तो और अब अपन चलते हैं अपने 5वें पॉइंट पे। तो 5वां पॉइंट जो है वो है कि आप एंड मोमेंट पे कोई भी ऐसा टॉपिक मत उठाना जो आपने नहीं पढ़ा। आपको सिर्फ वही टॉपिक्स उठाना है जो आपने पढ़ रखे हैं, ठीक है। लास्ट में जब आप रिवीजन करेंगे तो रिवीजन आपका उन्हीं टॉपिक्स होना चाहिए जो आपने पढ़ रखा है, मतलब आपको जो आपने पढ़ा हुआ है उसे कोई और अच्छे से तैयार करना है, बजाय कोई नया टॉपिक स्टार्ट करने के, ठीक है। आपको जो नया टॉपिक पढ़ना है वो आप ये 1 महीने का आपका टाइम है, आप उसमें पढ़ लो। आप सब कुछ पढ़ लेना, जो आपको नहीं पढ़ा, जो पढ़ लिया, या फिर कोई अच्छी चीज ऐसी है, कोई टॉपिक ऐसा है जो आपको नहीं आता, तो आप वो इस 1 महीने में कंप्लीट कर लो जितना कर सकते हो। आपको 1 महीने के बाद जो 17-15 दिन बच जाएंगे पेपर में, तो आपको कोई भी नया टॉपिक नहीं उठाना, आपको लास्ट टाइम पे सिर्फ और सिर्फ रिवीजन करना है, और जो मॉक टेस्ट है वो देने हैं, फुल लेंथ मॉक टेस्ट। आपको कम से कम आपको जो शॉर्ट होते हैं, शॉर्ट तो आपको कम से कम 50-60 अपने आराम से टेस्ट देने हैं, और आपको लॉन्ग जो लेंथ पूरे टेस्ट होते हैं वो आपको कम से कम 20 टेस्ट देने हैं। उससे आपको पूरा अच्छे से क्लियर हो जाएगा, आप एग्जाम हॉल में बैठने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाएंगे। तो ये चीज जो टिप्स है वो मैं आपके लिए ही बताइए कि पटवारी की आप तैयारी और कैसे स्ट्रेंथ कर सकते हैं। तो ऐसी ही वीडियोस मैं आपके लिए लाती रहूंगी। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो। मिलते हैं अगली वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।